भगवती गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंधो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। चलिए जिन भगवती नर्मदा जी के समीप बैठे हम उनको स्मरण कर लें। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगल प्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनु। जीवन में कोई भी काम शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर करना चाहिए। भगवान राम जब वन को गए तो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर गणेश जी को, भगवान उनके जो इष्ट देव भगवान शिव हैं और पार्वती सहित उनको प्रणाम किया। सबको स्मरण करते हुए और वन के गए और ज्यों ही घर से निकले सारे लोग पागल हो गए, विरह में व्याकुल हो गए, सारा अवध अनाथ हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ काल रात आ गई, अंधियारी चारों तरफ, क्योंकि वह राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। भगवान राम जो है चंद्र नाम जरूर लगा उनके नाम के आगे, पर वो असल में वो चंद्र नहीं है, वो दिनेश हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसे दिनेश है जहाँ मोह रूपी रात्रि नहीं होती। आज दिनेश जो है अवध छोड़ के जा रहा है, इसलिए कहा है ला गई रात भयावन भारी, ला गई अवध भयावन भारी। अवध बड़ा भयानक लग रहा है जैसे काल रात आ गई हो। राम वियोग विकल सब ठाड़े जैते मनो चित्र लिख काढ़े। सारे लोग राम जी को देख रहे हैं ऐसे खड़े जैसे किसी ने चित्र दीवार पर चित्र बना दिए हों। नगर सफल बन गए बर भारी और खग मृग विपुल सकल नर नारी। नगर मानो कल फलों से परिपूर्ण भरा वन हो गया। अब देखिए यहाँ वो अभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी तो कह रहे थे काल रात आ गई है, पर अब इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल है ये। अरे भाई जहाँ जंगल भी मंगल हो जाता है, जहाँ राम होते हैं वहाँ। तो यहाँ पर अवध अवध्यापुरी को कह दिया कि ये तो भारी सघन वन है और नगर निवासी स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी हैं। फल क्या है? बोले फल जो थे वो राम जी थे। ये सारे पशु पक्षी बिना फल के कैसे जीवित रह सकते? कहाँ की कोई तुलना की देखी गोस्वामी जी ने, हैं? और कहते हैं कि अवधपुरी अर्थ धर्म का मुख्य चारों फलों को देने वाली नगरी थी और स्त्री पुरुष सो फलों को प्राप्त करते थे। तो विधि कह कई किरातन कीनी जय दसों दिश दीनी। अब ये वन कह दिया भाई, तो जंगल में क्या है, जब आग लग जाती है तो सबसे ज़्यादा दुखदाई समय कौन सा होता है, कष्टप्रद, कि जंगल में आग लगी धूम धक्का। तो अब वन कह दिया कि वन में आग लगाने वाला कौन है, तो बोले ये किरातन है। किरातन जो भीलनी हिलनी होती है ना, कभी कभी जंगल में आग लगा देती। तो ये कैकई रूपी भीलनी ने, किरातन ने ये वन रूपी अयोध्या रूपी वन में जंगल में आग लगा दी है। चारों दिशा दुसे दव दुसे दरो दावाग्नि। दावाग्नि कहते जंगल में आग लगती इसको। एक 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि होती है पेट में, उसे कहते हैं जठराग्नि। एक होती है समुद्र में और एक होती है जंगल में, तो उसे दावाग्नि कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने कौन ने, कैकई तो है सब करा धारा करने वाली, तो कैकई ने मानो आग लगा दी है। और सही न सके रघुवर बिरहा की चले लोग सब। और कौन सी आग लगी भैया? बिरह रूपी आग लगा दी कैकई ने। सब कैकई कारण तो विषोय हुआ, वियोग हुआ, तो सारे लोग भाग रहे हैं। मतलब कहाँ ऐसा लग रहा है कि नगर को छोड़ के भाग रहे हैं। सबई विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाही। सारे लोग मन में विचार कर रहे हैं कि बिना राम सीता के तो सुख नहीं मिला। अरे भैया जहाँ राम नहीं है वहाँ पर क्या काम हो, जहाँ राम नहीं काम। तो बिना राम के सारे लोग नगर के
जहाँ राम तय सबे समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। अयोध्या का अर्थ ही है जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। तो अब अयोध्या तो वहाँ जा रही है, जंगल में जहाँ राम रहेंगे वही अयोध्या। तो इसलिए यहाँ रहने का हमारा कोई भी जीवन का सार नहीं है, मतलब नहीं है। सारा समाज जहाँ रघुबीर रहेंगे वहीं हम रहेंगे। चले साथ यश मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बेआई। सारे लोग सुर दुर्लभ कहा है। देखिए राम जी ने कैसा अयोध्या कैसी छोड़ के जा रहे हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे इतने सुखी था वहाँ का समाज। अब राम जी तो राजकुमार थे ही, पर साधारण लोगों के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना सुखी थे, इतने सुखी थे। और भैया सुख जो है कहाँ होता है? सुख तो मन में होता है ज़्यादा। यदि मन ही आपका दुखी है तो सारा ऐश्वर्य वैभव सारा सब बेकार है। तो अब यही बात है कि सारा क्या है कि सुर सदन, देवताओं का जैसा घर छोड़ करके सारे लोग भगवान राम के साथ हो गए। अब राम चरण पंकज प्रिय जनहि, विषय भोग बस। हाँ, अब फिर देखिए गोस्वामी जी की ये विशेषता है भैया। तो चर्चा करते करते, नर की चर्चा करते करते बता देते ये नर नहीं है, ये कौन है? बोले नारायण है। तो बोले जिनको भगवान राम के सीता जी चरण में यदि जिनका प्रेम है उनको तो विषय भोग उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, सब वो कभी चाहते ही नहीं है। अरे जो राम को चाहेगा वो काम को क्यों चाहेगा? इसीलिए बार बार कहा गोस्वामी जी ने कि जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। और यहाँ तक कह दिया कि एक जगह रह नहीं सकते, ये भी जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते। यदि दिन होगा तो दिन होगा, 10 दिन के बाद रात होगी। तो ऐसे ही जहाँ जिनके पास में हृदय में जिनके राम आ गया उनके संसार, उनका संसार छूट जाता है। उनका संसार तो सीता राम ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि राम चरण के, राम सीता जी के चरण में जिनका स्नेह है उन्हें ये सारे ऐश्वर्य अच्छे लगेंगे क्या? हाँ, ये तो राम तो राम क्या है? परम ब्रह्म है राम, या तो नारायण कह दिया उन्होंने। तो ये बीच बीच में हमें भी याद दिलाते रहे, हम भी भूल जाते हैं। हम समझते साधारण राजकुमार जा रहा है, नगर के लोग सारे रो रहे हैं, थोड़ी देर लग जाएंगे वापस आ जाएंगे, पर नहीं। ये जो है नर में नारायण है, ये बार बार आपको याद दिला रहे हैं गोस्वामी जी। बालक वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, अपने अपने सब सारे बच्चों पर घरों, बूढ़ों को घरों में छोड़ के सब लोग चल दिए। अबे बता दिया भैया, अरे बूढ़े तो बेचारे चल नहीं सकते, तो वे तो मन ही मन में कलप रहे घर में। और छोटे छोटे बच्चे समझते नहीं हैं कि भैया बात क्या है, क्या हो गया। कई तो बच्चे पूछते होंगे क्यों, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े क्यों पहने इन्होंने, पूछते होंगे। तो सबको छोड़ के, यानी वो माया ममता ताग बटोरी है ना, इकट्ठा करके सब लोग चल दिए राम जी के साथ। तम सातीर निवास किया प्रथम देव, सारा अवध के जितने जवान थे, जवान स्त्री पुरुष नर नारी, बूढ़ों को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, मतलब पूरा सूना नहीं हुआ। क्योंकि अब व्रत चलते चलते फिरते नहीं बना, वो क्या जाए। अब हम जैसे कहें तो ज़्यादा एक आदमी चलेंगे, बैठ जाएंगे, हाथ पाँव आगे काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही वृद्धों के लिए बताया कि भैया बूढ़े और बच्चे रह गए, और बाकी ये जो चल सकते थे, जिनमें दम थी, क्या तो अरे हम कहीं भी जाएंगे हम तो पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम तो साथ जाएंगे उनके, हम भी साथ जाएंगे। ऐसा लग रहा हमको भी राम को वनवास थोड़ी हुआ है, बोले हमको वनवास हुआ है। क्या कही माता तू समझेगी, सारा अवध जाएगा, रोती रह जाएगी तू अकेली भवन में। नाना प्रकार की चर्चाएं करते हुए, राम का गुणगान करते हुए, और पहली रात तमसा नदी के किनारे। अब अयोध्या के पहले चलते तमसा आई, फिर आगे कौन कौन सी नदी, गंगा जी भी आएगी, और फिर उसके बाद में फिर कौन कौन कहाँ पहुँचेंगे अब आगे कथा में हम। तो देखिए आज हम एक चौपाई रोज आपको सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से अयोध्या कांड के तो चौपाई क्रमांक 83 तक आ गए हैं, 82 से 83। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और उन लोगों की भी जय जयकार है जिन्होंने अपने सारे सांसारिक सुख भोग करके राम जी के साथ रहना ज़्यादा अच्छा समझा। ऐसे अवधवासियों को भी हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और सबसे प्रार्थना करते हैं सारे प्राणियों से, राम जी से तो कर ही रहे हैं कि हमको भी ऐसा कुछ करो कि हमारा मन आपके साथ साथ चलने लगे। और आता है लौट जाता है। जैसे समुद्र का पल्ला रहता ना, पानी का पल्ला रहता है, पर वो किनारे को छू करके चला जाता है। ऐसे ही प्रभु हम भी आते हैं,
हमारा मन आपके ये समुद्र के पानी की तरह है, क्योंकि जल ज़्यादा है ना इसमें, हमें इस देह में, तो चरणों तक आता है, लौट जाता है। और परवैया है, भक्त लोग तो ये कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाए। कैसे पड़े रहे भाई, हम तो वहाँ तक जाते हैं और लौट के फिर आ जाते हैं, अपने धंधे में लग जाते हैं। पर ये तो उसकी जब कृपा होगी तब ये सब संभव है। चलिए हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए, हम आपके लिए करते हैं, आप हमारे लिए करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे।